जंगल के मध्य में एक शानदार ओक का पेड़ खड़ा था जहां बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओली ने अपना घर बनाया था। अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए दूर दूर तक जाने जाने वाले जंगल के सभी कोनों के जानवर जरूरत के समय उनसे सलाह लेते थे। एक दिन जब ओली अपनी पसंदीदा शाखा के ऊपर बैठा था, उसने पेड़ों के बीच से एक खोए हुए हिरन के बच्चे की करुण पुकार सुनी। चिंतित होकर उसने अपने पंख फैलाए और जांच करने के लिए झपट्टा मारा। वहां फर्न के बीच में फर्न नाम का एक युवा हिरण का बच्चा रहता था, जो अपनी मां से अलग हो गया था और बुरी तरह से भटका हुआ था। सौम्य आवाज के साथ ओली फर्न के पास पहुंचा और उसे अपना मार्गदर्शन दिया। डरो मत छोटे, उसने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करूंगा। फर्न की आंखें कृतज्ञता से चौड़ी हो गईं जब उसने जंगल के घने जंगल के माध्यम से ओली का पीछा किया। रास्ते में ओली ने फर्न के साथ अपना ज्ञान साझा किया, उसे जंगल के तरीके सिखाए और अस्तित्व और लचीलेपन के बारे में मूल्यवान सबक दिए। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक यात्रा करते गए, फर्न का आत्मविश्वास बढ़ता गया और जल्द ही वे सूरज की रोशनी वाली घास के मैदान में आ गए, जहां उसकी मां उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। खुशी के आंसुओं के साथ फर्न और उसकी मां फिर से एक हो गए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। ओली के मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर फर्न की मां ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आपने हम पर उस वक्त दया और करुणा दिखाई जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। लेकिन ओली ने केवल मुस्कुराया और सिर हिलाया, यह जानते हुए कि सबसे बड़ा इनाम फर्न को सुरक्षित देखना और उसके परिवार के साथ फिर से जुड़ना था। और जब उसने हिरण के बच्चों को घास के मैदान में एक साथ अठखेलियां करते हुए देखा, तो उसे पता चला कि उसकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक साथ ला दिया है और जंगल में प्यार और दोस्ती के बंधन को मजबूत किया है। कहानी की नीति। सच्चा ज्ञान न केवल ज्ञान में बल्कि दया और करुणा में भी निहित है। जरूरतमंदों की मदद करके हम अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं और दोस्ती और कृतज्ञता के स्थायी बंधन बनाते हैं।